नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और आज के प्रमुख समाचारों के साथ मैं हूं संजय कुमार। सबसे पहले मुख्य समाचार। पटना में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन। 21,391 सिपाहियों को मिली नई जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र किया वितरित। पश्चिम चंपारण के शिकारपुर से लापता फैजान को लेकर परिवार है चिंतित। मासूम फैजान 5 दिन से हैं लापता, पुलिस कर रही है छानबीन। पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने देर रात्रि थाने का किया औचक निरीक्षण, दिए जरूरी दिशा निर्देश। मोतिहारी के दिलीप सिंह ने पेश की अनूठी मिसाल। सरकारी नौकरी करते हुए समाज सेवा कर समाज को दिखाया आईना। सेवानिवृत्त होने पर आयोजित हुआ सम्मान समारोह। और बेतिया नगर निगम क्षेत्र में 100 स्थानों पर 3 करोड़ की लागत से बनेगी शीतल पेयजल संयंत्र। आध्यात्मिक महत्व के दुर्गा बाग मंदिर परिसर में शीतल पेयजल स्टेशन के ट्रायल में महापौर, नगर आयुक्त व सिटी मैनेजर रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। राजधानी पटना के बापू सभागार में बिहार पुलिस के लिए एक विशेष नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस भव्य कार्यक्रम में 21,391 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। समारोह में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, जदयू के मंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर नए सिपाहियों को शपथ भी दिलाई गई। सभी ने आजीवन शराब न सेवन करने और बिहार में लागू शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करने में सहयोग देने की प्रतिज्ञा ली। उन्हें राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में ईमानदारी से भूमिका निभाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बड़ी खबर है पश्चिम चंपारण के शिकारपुर से, जहां लापता 7 साल के मासूम फैजान आलम 5वें दिन भी नहीं मिल सका। पुलिस और परिजनों की बेचैनी अब और बढ़ गई है। मामला शिकारपुर थाना क्षेत्र के मंगरहरी बैरिया गांव का है, जहां 24 जून की शाम 7 बजे 7 साल का फैजान आलम घर से बाहर खेलते खेलते अचानक लापता हो गया और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस ने मासूम की तलाश तेज कर दी है। थाना अध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह के नेतृत्व में गांव में पुलिस का कैंप लगातार जारी है। बच्चे को सही सलामत ढूंढने वाले को पुलिस ने 10,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। बच्चे की तलाश में एसपी शौर्य सुमन भी गांव पहुंच चुके हैं। डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। मनियारी नदी में भी छानबीन कराई गई, लेकिन मासूम का अब तक कोई पता नहीं चला है। एसडीआरएफ की टीम भी कई दिन तक तलाश कर चुकी है। पुलिस मासूम के सकुशल बरामदगी के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन बच्चे के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधिकारी कटियागंज उनके द्वारा यहाँ निरीक्षण किया गया है और साथ ही साथ मेरे द्वारा भी जो विभिन्न पहलू हैं, जो बच्चा मिसिंग है उसके लिए अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं और फोर्स यहाँ पे कैंप कर रही है और प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो गुम हुआ बच्चा है उसको हम लोग रिकवर कर लें। और जो एफएसएल है और जो डॉग स्क्वाड वो भी आपको यहाँ पे आ रहा है और उनके द्वारा भी जितने भी बिंदु हैं उन पर अनुसंधान किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ घंटों में हम इसमें कुछ खुलासा कर पाएंगे। पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने देर रात्रि थाने का किया औचक निरीक्षण। इस क्रम में वे सुगौली पहुंचे और थाने का औचक निरीक्षण किया। अचानक थाना पहुंचने से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। एसपी स्वर्ण प्रभात थाना पहुंचने के बाद फाइलों की जांच कर थाना अध्यक्ष और अन्य पुलिस कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र में अपराधियों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने, फरार वारंटियों को गिरफ्तार करने, शराब धंधेबाजों पर नकेल कसने आदि का निर्देश दिया। इसके बाद एसपी ने रजिस्टर को बारीकी से देखा और जांच की। उन्होंने थाना अध्यक्ष को क्षेत्र में जो भी अपराधी है उन पर ध्यान रखने, शराब पीने और बेचने वालों पर विशेष नजर रखने आदि का निर्देश दिया। सभी पुलिसकर्मियों को क्षेत्र में दिन रात गश्ती करने का भी निर्देश दिए। और इसी क्रम में जिले की जितने भी थाने हैं सभी लोग छापेमारी के लिए निकले हुए। इसमें पुलिस अधीक्षक के साथ सभी एसडीपीओ, सभी सर्कल इंस्पेक्टर, सभी एसएचओज और जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं सभी लोग निकले हुए हैं छापेमारी के लिए। और अभी हम लोग सुगौली थाना क्षेत्र में रेड कर रहे हैं और इसके बाद जो है रामगढ़वा और रक्सौल थाना क्षेत्र में जाएंगे और लक्ष्य यही है कि अधिक से अधिक गिरफ्तारी हो। कांडों में फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अधिक से अधिक शराब बरामदगी और अधिक से अधिक हथियारों की बरामदगी हो और
इसी के साथ साथ सुगौली थाना पे बैठ के अभी जितने भी गंभीर चीज़ के कांड हैं, हत्या, लूट, डकैती, उन सब की भी समीक्षा की गई और सूची बनाई गई है कि हत्या और लूट के कांडों में कौन लोग फरार चल रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के हेतु छापेमारी के लिए हम लोग निकल रहे हैं। धन्यवाद। समय समय पर समाज को कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी चर्चाएं दशकों तक होती है। ऐसे लोग दरअसल काम को बोझ नहीं अपना धर्म मानते हैं। उन्हीं में से एक हैं मोतिहारी के दिलीप सिंह। देखिए समाचार लाइव की यह रिपोर्ट। आज के इस आधुनिक युग में जहां सरकारी नौकरी किसी वरदान से कम नहीं है और इसे पाने के लिए इस देश के बच्चे व युवा न जाने क्या क्या करते हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। और अगर किसी को सरकारी नौकरी मिल जाती है तो वो अपने आप को गौरवान्वित समझता है और व्यस्तताओं का हवाला देकर समाज से दूर हो जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी, वो भी केंद्र सरकार की नौकरी करने के साथ साथ समाज में अपनी एक खास पहचान बनाता है, ऐसे व्यक्ति विरले मिलते हैं। इन्हीं में से एक हैं दिलीप कुमार सिंह। जी हाँ, आजीवन रेलवे को सेवा देने के साथ समाज सेवा से अपनी खास पहचान बनाने वाले दिलीप कुमार सिंह मोतिहारी स्टेशन अधीक्षक के जिम्मेदार पद को सुशोभित करने वाले किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये वही दिलीप सिंह हैं जो सरकारी नौकरी में रहते हुए रेड क्रॉस जैसे सम्मानित संस्था का चुनाव निर्दलीय लड़ते हुए भारी मतों के अंतर से जीता था। वो आज सेवानिवृत्त हो गए, जिसको लेकर उनके चाहने वालों ने एक भव्य विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें शासन से लेकर प्रशासन, राजनेता से लेकर समाजसेवी, आम से लेकर खास, पत्रकार से लेकर मंत्री सभी ने शिरकत की व उन्हें सम्मानित किया और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की और उनके इस शानदार कार्यकाल के लिए बधाई दी। वहीं इस मौके पर पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह ने उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा की और उनके शानदार कार्यकाल के लिए बधाई व शुभकामना दी। हमने बात की सेवानिवृत्त होने वाले हरदिल अजीज स्टेशन अधीक्षक दिलीप सिंह से, जिन्होंने अपने जीवन काल के बारे में हमसे खुलकर चर्चा की और लोगों से आग्रह किया कि नौकरी के साथ साथ इंसान को ईमानदारी से अपने सामाजिक दायित्व को भी निभाना चाहिए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए। वहीं उन्होंने इस मौके पर अपने सभी शुभचिंतकों को बधाई व शुभकामनाएं दी। सुनिए क्या कुछ कहना है दिलीप कुमार सिंह का। भारतीय रेल में 39 वर्षों की सेवा के बाद 30 जून को मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। सेवानिवृत्ति से 3 दिन पहले मेरे स्टेशन के सभी स्टाफ लोग मुझे विदाई दे रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है। मैं मोतिहारी स्टेशन पर जितने दिनों काम किया या मोतिहारी से बाहर भी जितने दिनों काम किया, रेल की सेवा बहुत ही तत्परता से और बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही इंटीग्रिटी के साथ किया। मैं रेल का खाता हूँ, इसलिए रेल का ही गाता हूँ, लेकिन मेरी समाज सेवा में भी रुचि है, इसलिए समाज के सभी वर्ग के लोगों से भी मेरी बहुत गहरी क्षमती है। मुझे आज बहुत खुशी है कि आज मेरे सेवानिवृत्ति पर जो रिटायरमेंट पार्टी दी गई, उसमें समस्तीपुर मंडल के सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर, रक्सौल, सीतामढ़ी, नरकटियागंज, सुगौली, वाल्मीकि नगर, बगहा, सारे जगह के लोग आए। यह मेरे लिए आज मुझे लगा कि मैं जो काम किया लोगों ने उसे कितना रिकॉग्नाइज किया और समाज के सारे लोग, यहाँ के माननीय सांसद जो हम लोग गार्जियन भी हैं, मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, माननीय विधायक और जितने भी डॉक्टर आए, डॉक्टर आशुतोष शरण, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर परवेज और जितने भी पत्रकार यहाँ पर हैं, सारे के सारे सभी पत्रिकाओं के पत्रकार, सभी मीडिया, सभी चैनल के, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे लोग यहाँ पर आए। मैं सबों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मैं मोतिहारी के स्टेशन सुपरिटेंडेंट श्याम कुमार, कौशल किशोर सराफ, यातायात निरीक्षक विनोद कुमार और इंजीनियरिंग में मेरे पुराने सहयोगी कृष्णचंद्र प्रसाद, इन लोगों का बहुत अपने दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम सजाया। और मैं खासकर मैं अपने कुछ मित्रों को, मेरे कुछ ऐसा मित्र हैं जो सुने कि मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूं, तो वे बिलासपुर से डॉक्टर अभय कुमार सिंह, दिल्ली से राजीव कुमार, गोरखपुर से अरविंद कुमार श्रीवास्तव,
पटना से प्रवीण कुमार, मुजफ्फरपुर से पनवेश कुमार, देवेश कुमार और मेरे मोतिहारी के जितने भी मित्र हैं सारे के सारे आए और इनको देखकर लगा कि मैं पुरानी दुनिया में आ गया। आने वाले समय में भी समाज को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो अपना कार्य करते हुए समाज के लिए भी कुछ सोच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार लाइव। बेतिया महापौर गरिमा देवी शिकारिया ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में 100 चयनित सार्वजनिक स्थानों पर शीतल प्याऊ संयंत्र लगाए जाएंगे। इसके प्रत्येक यूनिट पर लगभग 3-3 लाख के तौर पर कुल करीब 3 करोड़ की लागत आएगी। महापौर श्रीमती शिकारिया ने यह भी बताया कि नगर निगम बोर्ड से पारित संबंधित प्रस्ताव को कार्य रूप देने के लिए ई टेंडरिंग विधि से जारी निविदा का निपटारा की कार्रवाई अंतिम चरण में है। शनिवार को महापौर गरिमा देवी शिकारिया के नेतृत्व में स्थल चयन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में स्वीकृत योजना का डेमोन्स्ट्रेशन दुर्गा बाग मंदिर में किया गया। इस मौके पर महापौर श्रीमती शिकारिया ने कहा कि आरओ संयंत्र युक्त बड़े आकार का पेयजल स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। महापौर श्रीमती शिकारिया ने बताया कि इस सुविधा का पहला ट्रायल आध्यात्मिक महत्व के महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल नगर दुर्गा बाग मंदिर परिसर में किया गया है। इस कार्यक्रम में नगर आयुक्त लक्ष्मण तिवारी और सिटी मैनेजर अभिषेक कुमार भी मौजूद रहे। अब चलते चलते आज की अच्छी बात। इंसान बना था प्यार करने के लिए और पैसा बना था इस्तेमाल करने के लिए। इंसान बना था प्यार करने के लिए और पैसा बना था इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन लोग इंसान का इस्तेमाल करने लगे और पैसों से प्यार करने लगे। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिए।